सामने चांदनी में एक आकृति दिखी। पाकिस्तानी वर्दी में एक आदमी, हाथ ऊपर, सफेद कपड़ा लहराते हुए। कोई हथियार नहीं, बस एक कांपता हुआ इंसान जिसके होंठ कुछ कह रहे थे मगर हवा सब निगल रही थी। रुको, पहचान बताओ। राजन गरजा, राइफल सीधी निशाने पर। स्क्वाड फैल गई, उंगलियां ट्रिगर पर कस गईं। वो आदमी लड़खड़ाया और उनके पैरों में गिर पड़ा। पास से देखने पर वो आधा मरा हुआ लग रहा था। घनी दाढ़ी, सूखा चेहरा, आंखों में दहशत और बेबसी। उसे जिप टाई से बांधा गया और भारी सुरक्षा में बेस लाया गया। सुबह पूछताछ शुरू हुई, गरम टेंट में। नाम, रैंक, सरेंडर क्यों किया? ऑफिसर ने सख्ती से पूछा। वह आदमी टूटी फूटी हिंदी में बोला, मैं दुश्मन नहीं, मैं भटक गया हूं। राजन टेंट के पर्दे से सब देख रहा था। उसके भीतर जिज्ञासा जल रही थी। उस आदमी का लहजा अजीब था, बहुत जाना पहचाना, जैसे हरियाणा के किसी पड़ोसी का। उसने जेब से कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली। एक औरत, 2 बच्चे। 3 दिन पहले पेट्रोल पर भेजा गया था, उसने कहा। हिमस्खलन में सब बिछड़ गए। लाई डिटेक्टर लगाया गया, सवाल चले, ग्रीन सिग्नल जलते रहे। परिवार की जानकारी, यूनिट डिटेल्स, सब रिकॉर्ड से मेल खा रही थी। तभी ऑफिसर ने एक फाइल जोर से मेज पर पटकी। तुम्हारी रेजिमेंट, 4थी जाट, आखिरी पेट्रोल 3 दिन पहले। लीडर राजन सिंह। पूरा स्क्वाड हिमस्खलन में लापता। कोई लाश नहीं मिली। टेंट में सन्नाटा छा गया। राजन पीछे लड़खड़ा गया। दुनिया घूमने लगी। कैदी ने उसकी ओर देखा। पहचान उभरी। राजन भाई, उसने फुसफुसाया। वो कैप्टन विक्रम था, उनका कमांडिंग ऑफिसर, जिसे मरा हुआ मान लिया गया था। अब दुश्मन की वर्दी में एक शैतानी घुसपैठ की कहानी का हिस्सा। लेकिन विक्रम की आंखों में राहत नहीं थी, सिर्फ डर। वे तुम्हारे लिए भी आ रहे हैं, वो कांपती आवाज में बोला। मैंने खुद को सौंपा ताकि बाकी बच सके। अचानक बाहर गोलियां चली, सायरन चीख उठे। राजन ने राइफल उठाई। सदमे की जगह अब सिर्फ एक चीज थी, संकल्प। सियाचिन की उस जमी हुई नर्क सी रात में वफादारी और धोखे की रेखा धुंधली हो चुकी थी। अब सवाल सिर्फ एक था, असली दुश्मन कौन है?